हमारे सनातन धर्म में आने वाले प्रमुख, जैसे हम ऋतु की बात करें, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, है ना, ऐसे ऋतु के अनुसार पर्वों का बहुत महत्व है और ये ऋतु के अनुसार ही इन पर्वों को हम मनाते हैं। उन विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती है, जहाँ हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके जीवन में लक्ष्मी आए, पैसा आए, तो वह व्यक्ति कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को जहाँ हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो हमें बुद्धि भी चाहिए, हमें विवेक चाहिए। तो बुद्धि और विवेक हमें कौन देता है? भगवती सरस्वती। और इन्हीं सरस्वती माता की पूजा की उपासना का पावन पर्व आता है माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसको हम लोग साधारण भाषा में महासुदी पंचमी या बसंत पंचमी कहते हैं। इस दिन भगवती सरस्वती की सुबह जल्दी उठ करके हम भुवन भास्कर सूर्य भगवान को जल दें और फिर उसके बाद अपने निकटतम कहीं सरस्वती माता जी का मंदिर है वहाँ दर्शन करने जाएं। और इस दिन क्योंकि बसंत ऋतु का लगभग पहला दूसरा बड़ा प्रमुख पर्व आता है, तो इस दिन गणेश जी की पूजा करने का भी बहुत महत्व है। उनको गेहूँ यह अर्पित करें, आँख यह अर्पित करें और सरस्वती माता को हम पूजा करें। हमारा बालक कोई अगर विद्या में उतना चतुर नहीं है तो अपने बालक से हम लोग इस दिन सरस्वती माता जी की पूजा भी करवाते हैं। कई लोग हमारे, जैसे हम दक्षिण भारत में देखें तो हमारे यहाँ तेलंगाना प्रांत में निजामाबाद के आसपास एक बासरा करके एक जगह आता है जो सरस्वती माता का बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ पर लोग अपने बालक को प्रथम बार अक्षरारंभ के लिए भी, यानी पहली बार अपनी लिखा पढ़ी चालू करते हैं, वहाँ ले जाते हैं। तो साल 2026 में अगर हम बात करें कि यह बसंत पंचमी का पावन पर्व क्या रहेगा, क्योंकि इस दिन काफ़ी लोग इसको अबूझ मुहूर्त भी मानते हैं। तो बहुत लोग इस दिन गृह प्रवेश है, वाहन की खरीदी है, भूमि का रजिस्ट्रेशन है, विवाह, ये सभी कार्य करते हैं। तो क्या इस साल में यानी 2026 में क्या इस बसंत पंचमी में सच में हम कोई विवाह नहीं कर पाएंगे? क्या हम सच में कोई गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य, मंगल कार्य, नए कार्य नहीं कर पाएंगे? ये केवल मात्र एक अफवाह है या इसमें कितनी सच्चाई है, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यह महासुदी पंचमी, जो पंचमी तिथि आती है, ये प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 23 जनवरी 2026 को रात्रि के 2:28 और पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी 24 जनवरी 2026 को रात्रि के 1:46। तो इसके हिसाब से साल 2026 में यह बसंत पंचमी का जो पावन पर्व है यह रहेगा विक्रम संवत 2082 माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को। अगर इस दिन आप बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी की पूजा आदि करना चाहें तो उसके लिए जो शुभ समय रहेगा वह सुबह 7:01 से दोपहर के 12:25 के बीच में आप भगवती सरस्वती की पूजा पाठ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीडियो के दूसरे विषय पर कि क्या इस बार सच में विवाह गृह प्रवेश नहीं होंगे। देखिए, 15 दिसंबर 2025 से लेकर के 2 फरवरी 2026 तक शुक्र का तारा अस्त रहेगा। तो हमारे शास्त्रकार इस विषय में बहुत स्ट्रिक्ट आदेश देते हैं कि जब भी गुरु का या शुक्र का तारा अस्त हो तो हमें हमारे कोई भी निजी कार्य, मंगल कार्य, शुभ कार्य, नए कार्य उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बसंत पंचमी, फुलेरा दूज, अक्षय तृतीया, विजयदशमी, इन तिथियों को, इन दिनों को हम लोग अबूझ मुहूर्त भी मानते हैं। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई हमारे नाम से चंद्रमा आदि भी नहीं है, लेकिन यह दिन अच्छा है, अबूझ मुहूर्त है, तो हम वो शुभ काम कर लें। अब देखिए, जैसे दूध हम सबसे अच्छा कौन सा मानते हैं? गौ माता का, जो हमें पौष्टिकता देता है, न्यूट्रिशंस देता है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन यही गौ माता का दूध जब फट जाए तो ये किस काम का? ठीक है, आप कमेंट में लिख सकते हो कि पनीर आदि बना दे, लेकिन वह पीने लायक तो नहीं होता। इसी तरह दिन तो बहुत अच्छा है बसंत पंचमी, लेकिन अगर शुक्र का तारा अस्त है तो उसकी जो एनर्जी है, जो उसकी जो पवित्रता है वो रहती है, लेकिन जो हमें मंगल कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, जो हमें गुरु की साक्षी होना चाहिए, क्योंकि इस समय गुरु का तारा अस्त रहेगा। अतः इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि यह अबूझ मुहूर्त, बहुत ज़्यादा शुभ दिन होने पर भी साल 2026 में यह बसंत पंचमी के दिन, यानी इस दिन अगर आप गृह प्रवेश, विवाह, नए वाहन की खरीदी, भूमि की पूजा, ऐसे कोई भी प्रथम बार अगर आप विद्या आरंभ है, ये ऐसे कोई भी शुभ कार्य, मंगल कार्य बिल्कुल नहीं कीजिएगा जो हम लोग बसंत पंचमी को इन जनरल करते हैं। लेकिन इसके विपरीत, इसके अलग, जो हम रेगुलरली जो सरस्वती माता जी की पूजा करते हैं, क्योंकि यह विद्या को देने वाली देवी है, तो आप सब परिवार अपने निकटतम कोई सरस्वती माता जी का मंदिर है वहाँ जाइए, उनकी दर्शन करें, उनकी पूजा पाठ करें और अपने बालक को आप इस दिन माता जी के सामने, सरस्वती के सामने रख करके अपने घर में भी पंचांग आदि का अध्ययन है, जो स्लेट होता है, किताबें होती है, उनमें आदि ये सब लिखा सकते हैं। सरस्वती
पूजा से संबंधित जितने कार्य हैं उनमें करने में कोई दोष नहीं, लेकिन नया कार्य, मंगल कार्य, विवाह या अबूझ मुहूर्त होते हुए भी इस दिन बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा।